नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड आयुर्वेद के इनफर्टिलिटी सीरीज में आपका स्वागत करते हैं और आज हम देखेंगे, डरिए नहीं, डिसीज की बात नहीं करेंगे, अच्छे प्रैक्टिस की बात करेंगे। क्या करने के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहती है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। ये फॉर्मूला है अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू गर्भ संस्कार, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज इक्वल टू सुप्रजा। यानी अच्छे बच्चे जो फिजिकली मेंटली फिट है उनका निर्माण करना। ताज्जुब हो रहा है सुन के? बहुत ट्रीटमेंट करने के झंझट में मत पड़ो दोस्तों, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस अपनाओ, क्योंकि हम नेचर के एक पार्ट है और अगर नेचर का हिस्सा बनोगे तो नेचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात है जब मैं ऋग्वेद की स्टडी कर रहा था और ऋग्वेद की पढ़ाई करते समय पढ़ाई करते 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 एक श्लोक सामने आया। इस श्लोक ने मुझे बताया कि कोई भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसने कहा था ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, वायु मतलब ऑक्सीजन, जल यानी कि हार्मोन्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शुद्ध बीज। इसका मतलब आपके ओवा एंड स्पर्म। ये 4 चीजें अगर एक साथ एक जगह पे प्रेजेंट हो तो उसे कोई भी चीज निर्माण करने में दिक्कत नहीं होती। और ये खास करके अगर ब्राह्मण मुहूर्त या सुबह के समय में हो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ऐसा ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा था। क्या आप जानोगे अब उन्होंने क्या कहने की कोशिश की? आप जानते हो, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप ब्राह्मण मुहूर्त में उठते तो आपको पता है कि जो माइक्रो सनलाइट है, माइक्रो सनलाइट सूरज की किरणें, मैं धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरज की किरणें आपके आंखों में एंटर करती है, ऑप्थेल्मिक नर्व से जाके ब्रेन को जाके ट्रिगर करती है। ब्रेन 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करता है। एक का रिलेशन आपके मूड से है, दूसरा के रिलेशन आपके बॉडी के पैथोफिजियोलॉजी से। और आपको पता है, और जब जाके बाहर आप निकलते हो, आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो तो ब्रेन में इस तरह के एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं कि ब्रेन को रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मिला, माइक्रो सनलाइट मिला, बॉडी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। इससे क्या हुआ? ब्रेन ने ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स क्रिएट कर दिए कि अगर आप इच्छा व्यक्त करो तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ऊर्जा मतलब दिन की दोपहर की 12 के नहीं, सुबह 4 से लेके 8 बजे तक की सूरज की किरणें, इसका ये मतलब होता है। ऑक्सीजन भी सुबह का, जिसे रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ओजोन, अंबर पीयूष कहा गया है ऋग्वेद में। और उन्होंने फिर तीसरी चीज कहा कि हार्मोन, यही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन को बैलेंस रखेगा, फ्रीक्वेंसी सेट करेगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको जो एनर्जी मिल रही है इससे आपकी बीज की शुद्धि, ये अगर हुआ तो वहां पे अच्छी निर्मित होती है और कोई भी डिफेक्ट बच्चों में नहीं आता। तो प्रेगनेंसी रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज को पहले करो। याद रखना, ट्रीटमेंट शुड नॉट बी अ मेडिसिन एवरी टाइम, ट्रीटमेंट शुड नॉट बी अ आईवीएफ एवरी टाइम, ट्रीटमेंट शुड नॉट बी अ बहुत ज्यादा तकलीफ एंड फ्रस्ट्रेशन। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, पर क्या आप बिगड़ चुके हो? खुद को बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, लेट नाइट जाग रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, प्रेगनेंसी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जाके गूगल पे जरूर सर्च करना कि जब आपके बॉडी का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है ना, उस समय पे वहां पे स्पर्म जो अल्कलाइन है वो पीएच वैल्यू के कारण वहीं पे डेड हो जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, प्रेगनेंसी नहीं रहती। आप कितना भी सर पटक लो, सिंपल सी चीज है, जल्दी उठो, घूमने को जाओ। एक मॉर्निंग वॉक करने से अगर प्रेगनेंसी रहेगी, इनफर्टिलिटी जाएगी, तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ऐसे और इस तरह के आसान चीजें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशल।